सर यहाँ पे क्या हमारे क्या कि जो लंच आता है जो उसमें दिक्कत है, जो फ्रूट की व्यवस्था नहीं होती। यहाँ पे सिर्फ चावल की व्यवस्था है, उसमें उसको खाने की व्यवस्था नहीं होती, सिर्फ चावल ही खिलाते हैं। तो मतलब खारा पानी आ रहा है बच्चों के लिए। ये जो हेडमास्टर जी हैं, जो भी टीचर हैं, वो बच्चों से चाय बनाते हैं। हमारे जो प्रिंसिपल आए हैं ना, तब से ऐसे ही चल रहा है। बाकी प्रिंसिपल है उस पर भी आरोप लगे, अभी अब से पहले लगे हैं। व्यवस्था नहीं है और सिर्फ प्रिंसिपल है ना, उसके दबाव में सब कुछ हो रहा है। विद्यालय को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है और वहां पढ़ाने वाले अध्यापकों को भाग्य विधाता। लेकिन जब इसी शिक्षा के मंदिर पर प्रश्न उठने शुरू हो जाएं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों का भविष्य किस ओर जा रहा है। जी हां, मामला पीलीवंगा गांव ओड्डा के 12 एसटीपी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का है, जहां पढ़ाई के नाम पर बच्चों से विद्यालय की साफ सफाई, विद्यालय के स्टाफ के लिए बच्चों का चाय बनाना और विद्यालय के अध्यापकों का किसी भी समय विद्यालय में पहुंचना नजर आया। यानी अध्यापक अपनी मर्जी से विद्यालय में आ और जा सकते हैं। विद्यालय में व्यवस्था की बात करें तो इस भीषण गर्मी में बच्चों के लिए पीने तक के पानी की व्यवस्था नहीं। बच्चे अपने घरों से पानी की बोतलें भर कर लाते हैं और विद्यालय में बच्चों के पीने के लिए हैंडपंप की व्यवस्था की गई है, जिसमें खारा पानी निकलता है जो बच्चों के शरीर के लिए हानिकारक है। विद्यालय के अध्यापकों द्वारा बच्चों से ही अपने लिए चाय बनवाई जाती है और चाय के बर्तन भी उन्हीं से धुलवाए जाते हैं। अध्यापकों द्वारा यह भी नहीं सोचा गया कि चाय बनाने के लिए गैस सिलेंडर का उपयोग किया जाता है, जिससे अगर कोई बच्चों के साथ बड़ा हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इसी मामले को लेकर गांव वालों ने भी विद्यालय में हंगामा खड़ा कर दिया। गांव वालों ने बताया कि कुछ सालों से विद्यालय का बुरा हाल हो रखा है। गांव वालों ने बताया कि बच्चों को ना ही अच्छा खाना दिया जा रहा और ना ही पीने के लिए स्वच्छ पानी, और सरकार के द्वारा बच्चों के लिए जो दूध और फल की व्यवस्था की गई है वह बच्चों को नहीं मिल पा रही। गांव वालों ने बताया कि लगभग महीने पहले प्रधानाचार्य हीरालाल के द्वारा चौथी क्लास में पढ़ने वाली कोमल नाम की बच्ची को सिर्फ खाना न खाने की वजह से थप्पड़ मारा गया था और प्रधानाचार्य की उंगलियां बच्ची के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। बच्ची की बहन ने भी बताया कि प्रधानाचार्य के द्वारा उसकी बहन को थप्पड़ मारा गया। हेडमास्टर हीरालाल जी काटी और फिर तेरे पापा को नहीं आया, फिर क्या बोले तेरे पापा ने? नहीं, गलती की वास्ते मारे रोटी खा के छोटी सी बात पे मारे तेरे छोटी है कंध में बैठ गई, नहीं धक्को मारे हो कंध में बैठ गई, नहीं हेडमास्टर जी मारे होगे। ठीक है। इन्हीं सारे मामलों को लेकर जब प्रधानाचार्य हीरालाल से बात की गई तो उन्होंने भी कबूल किया कि मामला पुराना हो चुका है। शरारत कर रही थी, मैंने वो तो बात ही खत्म हो गई, वो तो बहुत पुरानी बात है। अब बात करें तो कौन से माता पिता नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा किसी अच्छे व बड़े विद्यालय में अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। कौन से माता पिता नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर उनके गांव और शहर का नाम रोशन करें। लेकिन साहब, गरीबी होने कारण, महंगे विद्यालय दूर होने के कारण ऐसे माँ बाप अपने बच्चों को बड़े बड़े विद्यालयों में पढ़ा नहीं पाते और यही कमी है कि सरकारी विद्यालयों का वजूद खत्म होता दिखाई दे रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन और शिक्षा विभाग का सरकारी विद्यालयों पर कब तक ध्यान जाता है। पानी कटू पियो माडा नलका वो हटा वो चला को नहीं समय आज बोतल ले गए हो। ये पानी टोंटियों में कितने दिन से नहीं आ रहा? 2 दिन से। बहुत दिन से। कितने दिन हो गए? तो 8-10 दिन हो गए, पानी आ ही नहीं रहा। घरू ले नलका में पानी सही आवे? नलका खारो है। आठे बनावे स्कूल में चाहे बच्चियां? हाँ। सर बोला के बने? हाँ। मतलब सरा वास्ते बनावे? छोरी ही बनावा अच्छा रोज ही? तो टीचर वगैरह कोई बना? झाड़ू करने कोई तो बोले होगा तूने? आज हमारी बारी है। बारी है? हाँ। मतलब बारी की। अच्छा, रूटीन बांध रखा है सबका? कितने दिन का? 7 है? 6 डेली हर कोई करते हैं? अलग अलग। जी बताएं, क्या समस्या है स्कूल में? स्कूल में सर बहुत समस्या है। एक तो जो स्टाफ है उसकी समस्या है,
सिर्फ एक स्टाफ है वो यहाँ पर अच्छा काम कर रहा है, बाकी प्रिंसिपल है उस पर भी आरोप लगे हैं। अभी अब से पहले लगे हैं, पिछली अब महीना हुआ अभी तक। उसमें हमने पत्रकार को बुलाया था, पत्रकार को फिर उन्होंने ऊपर से ऑर्डर देकर दबा लिया उसको। 50 बार पंचायत हो गई, लिखित में हमारे पास आश्वासन पड़ा है, वो आपका अगर ना मानो तो हम अभी मंगा लेते हैं। आप पानी ये देख लो, आपने पी कर देखा अभी वो पानी खारा पानी है। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है और सिर्फ प्रिंसिपल है ना, उसके दबाव में सब कुछ हो रहा है। स्टाफ को भी दबा रखा है और वो सिर्फ पीटीआई को दबाते ही हैं। तो आपने शिकायत नहीं की इसकी? सर बहुत बार शिकायत कर दी है, कोई आता ही नहीं अधिकारी। विधायक को की है, विनोद गोटवाल जी को? विधायक को नहीं की सर, नहीं की। पिछली बार ये हम अभी 1 महीने पहले पंचायत की हुई थी, उसमें जो अधिकारी थे वो पास स्कूलों के वो आ गए, उन्होंने सल्टा दिया मसला और कुछ नहीं हुआ। क्या नाम क्या आपका? सागर सोलंकी। जी बताएं। एक तो सर यहाँ पे क्या हमारे क्या कि जो लंच आता है जो उसमें दिक्कत है, जो फ्रूट की व्यवस्था नहीं होती। और इसमें दूसरे स्कूलों में क्या है कि जैसे शाही पनीर वगैरह बनते हैं, यहाँ पे सिर्फ चावल की व्यवस्था है, ठीक है। और हमारे जो 3-4 यहाँ लेडीज है जो बनाती है, अगर वो 1 या 2 ही ना आए तो इसमें उसको खाने की व्यवस्था नहीं होती, सिर्फ चावल ही खिलाते हैं। पानी की व्यवस्था क्या है यहाँ? पानी भी बहुत मतलब खारा पानी आ रहा है बच्चों के लिए। नहीं, बच्चे घरों से बोतलें भर के लेके आ रहे हैं। जी हाँ सर, एक बच्चियों से चाय वगैरह बनवाते हैं। हाँ सर, ये क्या है कि हमारे जो हेडमास्टर जी हैं, जो भी टीचर हैं, वो बच्चों से चाय बनाते हैं। आप वो बच्चे सिलेंडर के पास जा रही हैं, रोज चाय बनाती हैं, आपको डर नहीं लगता? आप कहते नहीं इनको आगे बीमारी बच्चों से काम करो? 3-4 बार आ चुके हैं, मैंने कई बार बोला भी इनको, पिछले मीटिंग थी उनमें भी बोला था। तो ये बोले ठीक है, हम एक मतलब अध्यक्ष बनाएंगे, जो खाते में पैसे आते हैं वो भी पैसे, मतलब एक अध्यक्ष बना रखा हमारे गांव का, उसके खाते में पैसे नहीं आते। वो जो है पैसे कहाँ एडजस्ट हो रहे हैं कहाँ नहीं पता, कोई हिसाब नहीं इसका। सरपंच कौन है यहाँ का? सरपंच हमारे कृष्ण जी बम्बू है जी। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की इस पे? नहीं सर, हमारे सर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बोला आपने बाबू जी को? बोला? हाँ बोला है सर, कई बार बोला है, बस एक इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते लिखित में हैं। कुछ दिया उनको? कितने टाइम से ऐसे चल रहा है ये? ये सब हमारे जो प्रिंसिपल आए हैं ना, तब से ऐसे ही चल रहा है ये। कितना टाइम हो गया? प्रिंसिपल हो गया मेरे 4-5 साल तो हो गए होंगे, जब से ऐसे चल रहा ऐसे ही है। चल रहा है। अब क्या मांग करते हैं अब? हमारी मांग यही है कि स्टाफ हो जो चेंज हो। जी सर बताएं। क्या समस्या क्या है स्कूल में आपके? गांव वालों को भी आरोप है, बच्चे बोल रहे हैं। हमारे हिसाब से तो सर कोई समस्या नहीं है। सर बच्चे बोल रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं, मारपीट भी उनके साथ, रसोई का काम ठीक नहीं है, बाथरूम भी सही नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बच्चे घर से पानी भर के लेके आ रहे हैं। पानी तो सर नहर बंद है और वाटर वर्क्स की सप्लाई नहीं आ रही। और इसके सर अलावा गांव वाले मौके पे गांव वाले हैं, हमने टैंकर डलवाया है, टैंकर डलवाया है, मोटर जल गई। गुरुजी नहर बंद है तो बच्चे प्यास से मर जाएंगे इस हिसाब से। तो नहीं, टैंकर डलवा रहे हैं सर। पानी देखो गुरुजी, हमने देखा है पी के, पानी वाकई बहुत गंदा है, नलके से आ रहा है। और वहाँ 15 दिन से कह रहे हैं अभी टूटी वो टैंकी में पानी है ही नहीं। मोटर कह रहे हैं, दो मोटर लगी है, दोनों बड़ी हुई थी। और गाँव वाले कह रहे हैं सप्लाई आती है, आप कह रहे हो नहीं आती। किसकी मानने? आपकी मानने सर, गाँव वालों की मानने? क्या कहेंगे सर इस बारे में? क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो क्या कहूँ, आप जो गुरुजी ये बात, हमारे हिसाब से तो कोई व्यवस्था है नहीं। नहीं गुरुजी ये बात तो क्लियर है, स्कूल में गांव वाले फिर ऐसे ही आगे गुरुजी? सारे स्कूल में समस्या ही समस्या है, सभी स्कूलों में सर, पूरे स्कूल में समस्या ही समस्या है। हमने देखी है, बच्चों को पीटते हैं यहाँ प्रार्थना के अंदर। अभी कुछ ही दिन पहले कोमल नाम की लड़की थी, आपने मारी, उसके आपके नाम मारा, उसके अंदर हेडमास्टर ने मारा। बच्चे गाल पे नील का निशान पड़ गया था। ठीक, अभी प्रार्थना नाम आपका है उसमें, आपका नाम ले लिया बच्ची की बच्चे। सिर्फ इतनी थी, उसने खाना नहीं खाया, वो खेलने जा रही थी, आपने हाँ। पकड़ के उसको कूट दिया। वो बात सही है गलत है? हाँ? वो भी गलत है? सही है, आप बताओ। नहीं, वो शरारत कर रही थी, मैंने वो तो बात ही खत्म हो गई, वो तो बहुत पुरानी बात है। वो सर पूछ रहे हैं हम, वो खत्म हो ना हो वो बात की बात है, वो बात हुई या नहीं हुई? सर मेरे हिसाब से तो कोई समस्या है नहीं। आप तहकीकात करो, अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे सजा दो। तो सर गांव वाले बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं? हाँ, गांव वाले कह रहे हैं, अगर उनकी सच्ची है तो मुझे सजा दीजिए। कोई बात ठीक है सर। ठीक है। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम हीरालाल। ठीक है। किस पद पे हैं आप? मैं पता ना जाऊँ।